गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। किसकी प्रिपरेशंस पढ़नी है आपको? फिनॉल की प्रिपरेशंस पढ़नी है। जब हम फिनॉल की प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो कई सारी प्रिपरेशंस हैं फिनॉल की, और मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक पॉइंट बताने का कि फिनॉल की प्रिपरेशंस में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशंस में तो किस तरह से रिएक्शंस होंगी। फिनॉल की प्रिपरेशन हमें करनी है। अगर हम एनिलीन से प्रिपरेशन करते हैं तो आपने पढ़ रखा होगा नाइट्रस एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है? डाई अजोनियम सॉल्ट। ये आपने पढ़ रखा होगा। अगर एनिलीन से क्या बनाना है आपको, दोनों डालते 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तो क्या बना देता है? डाई अजोनियम सॉल्ट। अगर हम इसमें वाटर डालते हैं, कैसा वाटर? बॉइल वाटर, तो ये बना देता है फिनॉल। तो एक तरह से अगर आपको एनिलीन से फिनॉल बनाना है, ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर ही मैंने एक बार आपके सामने रख दी है। एनिलीन में आप पहले डाइजीनम सॉल्ट बनाएंगे एनिलीन से, और फिर उसके बाद बॉइल वाटर डालकर क्या बन जाता है? फिनॉल। फिर एक रिएक्शन क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 कारण होते हैं उसके। कौन कौन से कारण जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में, जब आप टेम्परेचर 623 केल्विन लेंगे और 200 से 300 एटीएम प्रेशर लेंगे, अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 से 300 एटीएम प्रेशर लेंगे, तो जो ये क्लोरोबेंजीन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड में। और अगर हम इसमें एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते तो क्या बना देता है? फिनॉल। तो ये रिएक्शन भी आप अपनी माइंड में रखें। इस प्रोसेस का नाम होता है डॉप्स प्रोसेस। वैसे तो ये प्रोसेस आप किसे पढ़ सकते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां चीजों को क्लियर करवाने की वजह से मैंने आपको डॉप्स प्रोसेस करवाया। तो डॉप्स प्रोसेस आपको पता चल रहा होगा किस तरह से रिएक्शन होगी। तो डॉप्स प्रोसेस में पहला तरीका क्या है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा, फिर H पॉजिटिव के साथ और क्या बना देगा? फिनॉल। फिनॉल का एक और भी नाम है, इसे हम बेंजोल भी कहते हैं। बेंजीनॉल भी कहते हैं। और एक और नाम होता है इसका, और इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो फिनॉल के 3 नाम हैं, फिनॉल, बेंजीनॉल और कार्बोलिक एसिड। फिर है और रिएक्शन की अगर हम बात करें, एक रिएक्शन है इसकी क्लोरोबेंजीन से, मैंने बताई थी ब्रोमोबेंजीन से करवा सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन से अगर हम करवाते हैं इसकी रिएक्शन तो सबसे पहले क्या डालेंगे आप? Mg। ये बना देगा MgBr, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या लिया आपने? ब्रोमोबेंजीन। अगर आप एक एक करके रिएक्शन लिखना चाहते हैं फिनॉल की तो एक एक करके लिख लीजिए। अगर इस तरह से आप टेबल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिए। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, ये बना देता OMgBr।
O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। तो क्या लिया है आपने, सबसे पहले Mg के साथ रिएक्शन करवा के ड्राई ईथर ले सकते हैं आप, यहाँ पे आपने ग्रेनाड रिएजेंट बना दिया, फिर O2 के साथ रिएक्शन करवाई, OMgBr बना दिया। और अगर हम इसमें वाटर डालते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बना देता है, फिनॉल। तो 3 प्रिपरेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके बारे में, O2 है, फिनॉल की किससे, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, एनिलीन से कैसे बनाएंगे, और ब्रोमोबेंजीन से किस तरह बनाएंगे। सभी रिएक्शंस आपको पता चल गया कि इसका नाम डॉस प्रोसेस है। ये पहले आपको पता, ये कोई प्रोसेस का नाम नहीं है, इसका भी कोई नाम नहीं है, लेकिन आपने रिएक्शंस करी है। इसकी जो 2 मेन प्रिपरेशन अभी और भी रह रही हैं, पहले आप इसे कंप्लीटली लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो इसकी 2 रिएक्शंस रह रही हैं, उनकी अगर मैं बात बता दूं आपको, तो जो दोनों रिएक्शंस हैं वो है क्यूमीन से एक रिएक्शन होगी, और एक रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, वो रिएक्शन होगी ओलियम या सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी अगर आपको मिल जाए, उन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिए रिएक्शंस। लिख लिया होगा आपने। एक फिनॉल की छोटी सी प्रिपरेशन और हुई है, और वो फिर भी आपके माइंड में होनी चाहिए। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। किस तरह से रिएक्शन होगी, इसमें खाली डी कार्बोक्सिलेशन आपको करना है, डी कार्बोक्सिलेशन। होगा कैसे डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH और CO की प्रेजेंस हम करवाते हैं, इसमें से ये पूरा कंपाउंड बाहर निकल जाएगा Na2CO3 की फॉर्म में, इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, NaOH के साथ रिएक्शन करवानी, क्या बाहर निकलेगा इसमें से, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी कि CO2 बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इसमें, फिनॉल। मैं एक बता रहा था आपको ओलियम से, तो जैसे बेंजीन आपने ली, अब ये रिएक्शन या तो सल्फ्यूरिक एसिड से लिख सकते हो या ओलियम लिखा आ जाए, दोनों में से किसी तरीके से आप लिखना चाहे उससे लिख लीजिए। इससे पहले क्या बनेगा, SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, तो क्या बना देगा, जब नाम इसका एसिड है तो सीधी सी बात, जब बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्या बाहर निकलेगा, वाटर। तो आप देखेंगे SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, क्या नाम है इसका, सोडियम
बेंजीन, बाकी नाम यहां पे लिख देता हूं सल्फोनेट। तो एक चीज फिर क्लियर कर देता हूं, अगर आप सैचुरिक एसिड ले रहे हो उसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CaO और NaOH की प्रेजेंस में होगा। दूसरा क्या दे रखा है कि अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे रखा है, सॉरी बेंजीन दे रखा है, तो ओलियम या H+O4 के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या बना देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। उसकी किससे रिएक्शन करवाओ, NaOH के साथ, क्या बना देगा, उसमें से वाटर बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप किसके साथ, NaOH के साथ, 2 मोल लेंगे और 2 मोल लेने पर क्या बना देता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दो H पॉजिटिव और H2 के साथ, क्या बना देंगे, फिनॉल। तो जितनी भी रिएक्शंस मैं आपको करवा रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की अगर मैं बात करवा रहा हूं, तो ज्यादातर जो रिएक्शंस है, ज्यादातर जितनी भी रिएक्शंस आपने ली हैं वो सभी की सभी रिएक्शंस एक तरह से आप कह सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस। BR वाली जो मैंने ब्रोम बेंजीन वाली रिएक्शन करवाई थी वो भी आ चुकी है। अगर आप ये चाहते हैं कि क्लोरोबेंजीन वाली डॉक्स प्रोसेस तो आता ही रहता है बहुत बार। फिर तीसरी आपने अगर रिएक्शन की बात करें, तीसरी रिएक्शन आपने पढ़ी थी, एक ये वाली पढ़ी है डीकार्बोक्सिलेशन करके, एक ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ ली है, एक कर दी है किसके साथ, क्यूमीन के साथ रिएक्शन पढ़ ली है, और एक आपने पढ़ी थी एनिलीन से। सभी के सभी रिएक्शंस क्या है, इंपोर्टेंट। तो सभी के सभी रिएक्शंस को मैं आपको बताता जा रहा हूं। एक लास्ट रिएक्शन जो मैं बताने वाला था आपको क्यूमीन से, तो पहले बेंजीन लेते हैं, पहले बनाएंगे हम क्यूमीन। तो मैं बता दूंगा किस तरह से रिएक्शन होती है, वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। ये बना देता है CH CH3 CH3, इसी का नाम क्या होता है, क्यूमीन। और क्या कह सकते हो आप इसे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर क्वेश्चन आ जाए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बताइए क्यूमीन की, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है क्यूमीन की प्रिपरेशन के लिए, अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो। किस तरह से इसमें रिएक्शन होगी अब आप देखिए आगे। इसकी O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसे कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। CH3 ये बना देता है इसमें हाइड्रो प्रोपॉक्साइड, हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, क्या बना देता है, फिनॉल। और एक और इंपोर्टेंट चीज इसमें बाहर निकलती है, उसका नाम क्या होता है, एसीटोन। इसमें से एक चीज बाई प्रोडक्ट और बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, एसीटोन। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एसीटोन। वैसे तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो हम एरियल ऑक्सीडेशन आपके सामने मैं बता रहा हूं। जो मैं फिनॉल की रिएक्शंस आपके सामने लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्यूमीन से प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो बेंजीन से भी आ सकती है, और अगर क्यूमीन से लिखना चाहते हो तो क्यूमीन से भी आप इसे लिख सकते हैं। और एरियल ऑक्सीडेशन हुआ है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को भी हम क्यूमीन कहते हैं। एरियल ऑक्सीडेशन के बाद कंपाउंड बना, हुई कैसे रिएक्शन वो समझ लीजिए एक बार। तो मैंने आपको 5 की 5 रिएक्शंस बता दी किस तरह से होंगी, और 6 करा दिए 5 की जगह पे।
तो अब हम बात कर रहे थे किस तरह से क्यूमीन वाली रिएक्शन होती है। ये रखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो अगर कोई चीज थोड़ा सा तरीका अगर बताने की कोशिश करो तो ट्रिक से चीज को बताने की कोशिश करो जिससे ज्यादा टाइम आपका ना लगे। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपके माइंड में बहुतों के मन में कंफ्यूजन बन रहा होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि नेगेटिव यहाँ आ जाए पॉजिटिव यहाँ आ जाए। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा। अब तरीका क्या है, पॉजिटिव किस पर अटैक कर देगा, पॉजिटिव अटैक कर देगा नेगेटिव। समझ रहे हो ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरह से रिएक्शन होगी जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी रिएक्शन इस तरह से होगा क्या, आप अपने माइंड में रखेंगे कि पॉजिटिव किस पर अटैक कर रहा है, नेगेटिव पर अटैक कर रहा है। तो यहां पे C आ गया, CH3 लिख दिए, CH3H। अब आपके मन में ये बहुत दिक्कत आ रही होगी, सर एक बात ये बताइए कि वहां पे तो ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है बेंजीन रिंग में। अगर सिंगल ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे भी वही है बात है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो ये भी भाई साहब फिनोल ही है। अगर मैं वो इसमें लगा देता तब भी इसे फिनोल ही कहते, ना कोई और तो लगता, ना मेटल लगता, ना कोई पैरा लगता, तब भी फिनोल ही होता। इसके साथ रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन से दे देगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है फिलहाल ये बन रहा है ये। अब इसे ऊपर लिख दूं नीचे लिख दूं, बात एक ही मैं यहां लिख देता हूं। इसका एरियल ऑक्सीडेशन हुआ O2 की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा सर, CCH3। यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 OOH। फिर इसकी जो रिएक्शन वो होती है H पॉजिटिव के साथ। यहां से थोड़ी सी रिएक्शन आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखो यहां पे क्या दे रखा है, लॉन पेयर दे रखा है, और ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, मतलब H पॉजिटिव पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या है, ज्यादा है। जो ज्यादा है तो किस तरह से अटैक करेगा, CCH3 CH3 OOHH। अब ऑक्सीजन ने इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया, इसके पास इलेक्ट्रॉन थी और H पॉजिटिव क्या था, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच थे, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, तो उसके पास अटैक कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके इसमें से चला जाएगा। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं किस तरह से रिएक्शन होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करता हूं, वाटर क्या हो गया, इसमें से रिमूव हो गया। जब इसमें से वाटर रिमूव होगा क्या बनेगा, CH3O पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब होगा एक तरह का रीअरेंजमेंट, ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पे, और ये ग्रुप चला जाएगा कार्बन के पास। तो कुछ इस तरह का रीअरेंजमेंट हमारे सामने आएगा। O यहां आ जाएगा, फिर क्या लगा रहेगा, CH3, यहां भी क्या आ जाएगा, CH3, O के साथ क्या लगा रहेगा, CH3, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब मैंने बताया था लास्ट में रिएक्शन वाटर के साथ भी करवा रहे थे, एसिडिक कंडीशन भी ली थी हमने, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो किस तरह से होगी, वाटर इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, क्या बना देगा, O, फिर क्या आएगा, CH3 OHH, और यहां पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये वाला प्रोटॉन, क्योंकि इस पे भी तो क्या है, लॉन पेयर है, यहां भी तो जा सकता है,
तो ये वाला प्रोटॉन किसके पास चला जाएगा, सिलॉन पेयर के पास चला जाएगा। OH इसमें कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। प्रोटॉन में ट्रांसफर हुआ है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसे और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसे। तो क्या चीज हमारे सामने आएगी, क्या क्या प्रोडक्ट हमारे सामने आएंगे वो देखिए। जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट कौन कौन से सामने आएंगे, एक तो क्या बनेगा इसमें OH बन जाएगा, और एक चीज क्या बनेगी, CH3COH पॉजिटिव, CH3। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। क्या बन जाएगा इसमें, अब आप जानते ही हैं, तो दो प्रोडक्ट, फिनॉल तो फिनॉल ही रहेगा, और इसका क्या बन गया, CH3COCH। तो ये रिएक्शन थी किस तरह से क्यूमीन से फिनॉल बनता है। तो मैंने आपको सभी रिएक्शंस करवा दिए और कोशिश की है कि कोई भी रिएक्शन आपसे ना छूटे और आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकें।